तो आंकड़ों की माने तो आने वाला समय सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हों, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों या फिर ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए बहुत ही सुखद होने वाला है। यहाँ पर रेलवे में बताया जा रहा है कि 2,91,000 मतलब लगभग 3,000 पद खाली हैं। सेना और रक्षा मंत्रालय में भी कुल जोड़कर 2,60,000 के आसपास पद रिक्त बताए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी तमाम विभाग हैं जहां पर 1.5 से 2 लाख के आसपास पद रिक्त हैं और ये कहा जा रहा है कि 2023 तक इन सभी पदों को मिलाकर, जो कि लगभग 10 लाख पद बन रहे हैं, तो इन 10 लाख पदों को भरा जाएगा। और ये जो पद भरे जाएंगे वो आरआरबी यानी कि रेलवे, इसके अलावा आप देखेंगे तो एसएससी के माध्यम से और जो भी अन्य रिक्रूटमेंट एजेंसियां होती हैं उनके माध्यम से ये भर्तियां की जाएंगी। 22 अक्टूबर को धनतेरस है और इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल तरीके से रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं और उसका शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। जो लोग करंट अफेयर को आज का पास किए हैं उनको ये बात अच्छे से पता होगी। और इसी के साथ ये भी है कि सीटीईटी की परीक्षा जो कि दिसंबर से जनवरी में होने वाली है, तो दिसंबर से जनवरी तक ये परीक्षा का आयोजन होगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो डेट्स हैं, फीस हैं और जो क्राइटेरिया है वो भी तय कर दिया गया है। और जितने भी लोग पीसीएस में सिलेक्ट हुए, चयनित हुए हैं, अब वो लोग आरओ 2021 में अपना नाम वापस लेने के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो कह भी रहे हैं कि अगर आप लोग सिलेक्ट हो चुके हैं तो अपना नाम वापस ले लें, ताकि लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो कम मेरिट के लोग होंगे उनका भी चयन हो पाएगा। तमाम खबरें हैं। इसी बीच एक खबर और भी निकल के सामने आ रही है कि आपको पता होगा ब्रिटेन की जो नई प्रधानमंत्री चुनी गई थी लिज ट्रस, उन्होंने भारी दबाव के चलते फिलहाल इस्तीफा दे दिया है और एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला निकल कर आ रहा है प्रयागराज से। वर्तमान समय में डेंगू बुखार जो है तेज़ी से फैल रहा है और डेंगू बुखार में क्या होता है, आपका जो प्लेटलेट होता है बहुत तेज़ी से कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोग जो होते हैं प्लेटलेट के लिए, जब अस्पतालों में प्लेटलेट उपलब्ध नहीं होता है तो जो अस्पताल होते हैं वो कह देते हैं गार्जियन से कि आप लोग व्यवस्था करिए। एक बड़ा सनसनीखेज मामला निकल कर सामने आया है कि प्रयागराज में एक अस्पताल में 5 यूनिट मौसम्बी का जूस चढ़ा दिया गया। मौसम्बी का जूस चढ़ा दिया गया, वो भी 5 यूनिट, जिससे मरीज की डेथ हो गई है और अब पूरा का पूरा जो मामला है वो जांच के दायरे में आ गया है। अस्पताल को फिलहाल सीज कर दिया गया है। तो ये सारी बातें हैं जो कि आज की चर्चा में शामिल होंगी। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये जो आप पढ़ रहे हैं इसको आप देख लीजिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं करंट अफेयर या फिर जीएस की, तो इसके लिए आपकी जो क्लासेज हैं उसकी टाइम नोट करिए। आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको शेयर कर दिया जाता है हर क्लास के बारे में जानकारी। और ये आपकी वेबसाइट है studyvidgyanprakash.com। और अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए तब आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री कल यानी कि 22 अक्टूबर को पहले चरण में 75,000 नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। दीपावली पर 10 लाख नौकरियों का तोहफा। तो ये खबर जो है कल ऑल इंडिया रेडियो की जो वेबसाइट है उस पर सबसे पहले आई थी और उसके बाद आज ये खबर लगभग हर अखबार में है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार अगले 1.5 साल में यानी कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के मौके पर शनिवार को रोजगार मेले का शुरुआत करेंगे। मोदी कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने गुरुवार को यह जानकारी प्रदान की है। पीएमओ ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया है। मोदी ने इस साल जून में मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों की समीक्षा की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया था कि सरकार अगले 1.5 साल में यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरियां मुहैया कराएगी। तभी से सभी मंत्रालय और विभाग स्वीकृत पदों के बरक्स मौजूदा रिक्तियों को भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये नियुक्तियां मंत्रालयों और विभागों द्वारा खुद से या नियुक्ति एजेंसियों से की जा रही हैं। 2020 तक लगभग 9.25 लाख लमसम जो डेटा है वो यह है कि 8,72,000 पद खाली थे।
पिछले वर्ष केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया था कि केंद्र के विभागों में 1 मार्च 2020 तक लगभग 8,72,000 पद खाली हैं। केंद्र सरकार के विभागों में कुल 40,04,000 पद खाली हैं और 2 साल पहले तक 31,32,000 पद भरे हुए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इनमें सबसे बड़ी चुनौती चयन के बाद प्रशिक्षण और इंडक्शन को लेकर आएगी। इसके बाद प्रोन्नति की भी बड़ी चुनौती होगी। सूत्रों ने बताया कि इतने बड़े पैमाने पर भर्ती का मतलब है कि ये सभी एक साथ ही प्रोन्नति के लिए योग्य भी होंगे। रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीमा शुल्क, बैंकिंग, आयकर विभाग और सशस्त्र बलों समेत कई अन्य विभाग हैं जहां पर तैनातियां की जाएंगी। नवनियुक्त कर्मी विभिन्न स्तरों पर सरकार में शामिल होंगे, मसलन समूह A, समूह B, समूह B अराजपत्रित और समूह C। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, LDC, स्टेनो आदि के पदों पर भी भर्ती होगी। तो दोस्तों यहाँ पर नौकरियों का तोहफा जून में किया गया था इस बात के लिए ऐलान। तो कुल 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र शनिवार को वितरित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। कहाँ कितने पद खाली हैं आप देख सकते हैं कि लगभग रक्षा मंत्रालय में ग्रुप B के अराजपत्रित पदों में लगभग 40,000 पद हैं और रक्षा मंत्रालय के ही ग्रुप C में 2,14,000 पद हैं। दोनों को जोड़ दिया जाए तो यह 2,60,000 के आसपास पद आ रहे हैं। रेलवे ग्रुप C में 2,91,000 और गृह मंत्रालय में 1,21,000 के पद हैं। मतलब ये वो विभाग हैं जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं और जहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। तो ये जो भर्तियाँ होंगी कैसे होंगी? ये भर्तियाँ UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से की जा रही हैं। जल्द भर्ती के लिए चयन प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया गया है। तो ये जानकारी यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। अगर ये सारी नौकरियाँ वास्तविक रूप में धरातल पर उतरती हैं, निश्चित रूप से आप सभी अभ्यर्थियों के लिए यह एक सुखद परिदृश्य उपस्थित करेगा और मैं बिल्कुल उम्मीद रखता हूँ, आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ये सारी भर्तियाँ जल्द से जल्द आएँ और जितने भी लोग नौकरियों के लिए बेचैन हैं, बेकरार हैं, उनके दिल को सुकून मिले। CTET के लिए कल मैंने आपको बता दिया था, रात में नोटिफिकेशन ये आपको मिला होगा लगभग 10:30 के आसपास कि CTET के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 31 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी? 24 नवंबर तक। 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे। परीक्षा पहले की तरह होगी, यानी कि ऑनलाइन होगी परीक्षा और ये परीक्षा दिसंबर के मध्य के बाद और जनवरी तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए जो फीस है वो मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल पेपर आप देंगे प्राइमरी का या फिर जूनियर का तो 600 रुपये फीस है। डबल पेपर देने पर, दोनों पेपर देने पर 1,200 रुपये की फीस है। सॉरी, गलत बोल दिया हूँ। सिंगल पेपर देंगे तो 1,000 रुपये, डबल ऐसे ही कुछ है भाई, रुको बताता हूँ आपको। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सिंगल पेपर देते हैं तो आपको जो है 1,000 रुपये फीस देनी होगी। दोनों पेपर की फ़ीस कितनी होगी? तो 1,200 रुपये होगी। ठीक है। वहीं पर जो लोग SC ST हैं या फिर दिव्यांग हैं उनकी एक पेपर की फ़ीस 500 रुपये है, दोनों पेपर की फ़ीस 600 रुपये होगी। तो इस प्रकार से आपको फ़ीस जमा करनी है। और आपको ये भी बता दें कि वर्तमान समय में UPSSC ने प्रोविजनल आंसर की भी जारी कर दी है। पेट 2022 के लिए जो परीक्षा हुई थी, तो पेट 2022 के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। इस आंसर की को आप देख सकते हैं और आंसर की देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका कोई उत्तर ऐसा है जो कि आंसर की के मुताबिक गलत है लेकिन आपका उत्तर सही है, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्शन होगा उसको भी आप कर पाएंगे। ऑब्जेक्शन के लिए अलग से वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है। और अभी वेबसाइट ओपन नहीं हुई है तो अभी आप केवल आंसर की को देख सकते हैं। और इसी के साथ ये भी आप देख सकते हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 का अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले प्रतियोगी छात्रों ने UPPCS की जितने भी चयनित हैं उनसे कहा है कि भैया आप लोग अपना जो विज्ञप्ति है, मतलब अपना जो आवेदन है उसको वापस ले लें ताकि जो लोग लो मेरिट के हों वो लोग भी चयनित हो सकें। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनितों को काउंसलिंग के लिए अनापत्ति देने का निर्देश। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोहित कुमार तथा 56 अन्य केस के फैसले का लाभ याची को भी देने का निर्देश दिया है। इसके तहत कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित सहायक अध्यापकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में बात कही थी। मतलब ये कि जो लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में हैं
पहले उन लोगों को अगर वो 68,500 वाले में चयनित थे तो उनको मतलब जो एनओसी होती नहीं मिल रही थी, तो कोर्ट में मामला गया था। कोर्ट ने कहा था कि नहीं, उनको अधिकार है। तो जितने भी लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में हैं, अगर 68,000 में चयनित हैं तो उनको एनओसी मिल जाएगी। यही इसका सार संक्षेप है। और ग्रामीणों से नगर क्षेत्र में होंगे शिक्षकों के तबादले, तो उसके लिए नवंबर में वेबसाइट ओपन होगी। नगर क्षेत्र में प्राथमिक के 77% और जूनियर में 40% पद खाली हैं, तो इसके लिए वेबसाइट ओपन होगी। और जो लोग गाँव से शहरों में जाना चाहते हैं शिक्षक के तौर पर, तो वो लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पर ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस ने अपना पद छोड़ दिया है। एक हफ्ते से भारी दबाव का सामना कर रही लिज ट्रस ने 45 दिन पहले सत्ता संभाली थी और त्यागपत्र के ऐलान के साथ ही वो सबसे कम समय तक पद पर रहने वाली ब्रितानी प्रधानमंत्री बन गई हैं। नए प्रधानमंत्री का चुनाव 28 अक्टूबर को किया जाएगा और प्रमुख दावेदारों में ऋषि सुनक हैं, बोरिस जॉनसन हैं, जेरेमी हंट हैं। तो दबाव बना और लिज ट्रस को फिलहाल इस्तीफा देना पड़ा। और लिज ट्रस का जो वित्तीय प्रस्ताव था उसको भी लेकर पार्टी में काफ़ी अनुशासनहीनता देखी जा रही थी। जो बाइडेन ने यहाँ पर कहा कि मैं यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने सहित कई मुद्दों पर लिज ट्रस की साझेदारी के लिए धन्यवाद देता हूँ। यूके से सहयोग जारी रखेंगे। नए प्रधानमंत्री का नाम 28 को तय किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक खबर है, प्लेटलेट के नाम पर मौसम्बी का जूस, अस्पताल किया गया सील। तो मरीज की मौत के बाद झलवा के ग्लोबल अस्पताल और ट्रामा सेंटर के खिलाफ परिजनों ने दी तहरीर। डिप्टी सीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई। डेंगू मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ा देने वाला वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ट्वीट है कि अस्पताल को सील किया गया है और प्लेटलेट्स पैकेट को जांच के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल ये सारी जानकारियां भी आपके लिए हैं। अखबारों में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। प्लेटलेट बेचने वाले गिरोह के 4 संदिग्ध उठाए गए, 6 की तलाश। तो इस समय मैं बहुत ही शौक होता हूं जब लोग मानव जीवन के साथ इस प्रकार से गंदा खेल खेलते हैं, पैसे के लिए इतने नीचे तक गिर जाते हैं। एनीवे फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम शीघ्र ही मिलते हैं आपसे। करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, अपलोड हो गया है। शाम को 7 बजे आपका इंतजार करूंगा जीएस क्विज में। थैंक यू सो मच।